गौशाला में काम करने के दौरान हादसे में दिव्यांग हुए कर्मचारी को भाकी लोक शक्ति ने न्याय दिलवाने को कमर कस ली है। पीड़ित को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं स्थायी नौकरी की मांग को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन की घोषणा की गई है। आरवीएस डिग्री कॉलेज परसूतीगढ़ी में शनिवार शाम प्रेस वार्ता हुई, जिसमें भाकी लोक शक्ति के मंडल उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि 3 फरवरी 2020 को गौशाला का काम करते समय हादसे में गौशाला कर्मी विष्णु बघेल का पैर कट गया था। दिव्यांग हुए विष्णु बघेल के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। परिवार के सामने रोजी रोटी कमाने वाला भी कोई नहीं है। प्रशासन व गौशाला की ओर से पीड़ित की कोई मदद नहीं की गई। भाकी लोक शक्ति ने इस पीड़ित को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं गौशाला में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर 1 सितंबर से गौशाला पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा की है। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप लवानिया प्रदेश उपाध्यक्ष, महावीर स्वामी मंडल महामंत्री, लोकेश ठाकुर, कपिल भाटिया, अंगद सिंह, लेखराज व कुलदीप सिंह समेत भाकी लोक शक्ति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आरवीएस डिग्री कॉलेज पर भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने आगामी 1 सितंबर से जो सुरीर गौशाला पर धरने का ऐलान किया है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूं और अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 2019 में नवंबर माह में एक विष्णु बघेल हैं सुरीर के, वो गौशाला में काम कर रहे थे, लगे थे और तकरीबन उन्होंने 3-3.5 महीने काम किया। जिसके बाद जो है 3 फरवरी 2020 को एक गौशाला में गाय मर गई थी। उसको दफनाने के लिए वो बुग्गी में लेके उसे जा रहे थे गाय को लेकर, तभी एक टेम्पो ने तेज़ गति से आते हुए वो उनकी बुग्गी में एक्सीडेंट मार दिया और उस हादसे में उनके दोनों जो है पैर टूट गए, जिसमें से इलाज के दौरान डॉक्टरों ने एक पैर को बिल्कुल अलग कर दिया और एक पैर में सरिया पड़ी है, वो भी बिल्कुल सूख गया है। आज उस परिवार की स्थिति ये है कि बिल्कुल बहुत गरीब आदमी हैं और उस परिवार में उस एक ही कमाने वाला था, वही विष्णु के रूप में ही आर्थिक स्रोत जो था वही था। मेहनत मजदूरी करके आज वो परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। विष्णु के पीछे उनकी करीब 80-82 साल की एक वृद्ध माँ है, पत्नी है, एक शादी के योग्य बेटी है और एक विकलांग बेटा भी है नाबालिग। बहुत गरीब परिवार है और गौशाला संचालक और जो जिला पंचायत की ज़मीन पर जो गौशाला है, जैसे काजी हाउस भी कहते हैं पुराने नाम से, उनकी तरफ से उस गरीब की किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है, जिससे कि आज तकरीबन इलाज कराते कराते उस पर जो है बाहर का करीब 4.5 से 5 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया है। जब वो पीड़ित उसको न्याय नहीं मिला, कहीं काफ़ी उसने भागदौड़ की, कई बार 3-4 बार डॉक्यूमेंट गौशाला संचालक को नौकरी के लिए भी दिए गए, लेकिन नहीं तो आज तक उन्हें नौकरी दी गई, नहीं जो 4 महीने नौकरी की उसकी 1 रुपये की तनख्वाह उन्हें दी गई, न ही उन्हें नौकरी पर रखा गया और एक्सीडेंट के बाद तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। जब वो पीड़ित भारतीय किसान एवं लोक शक्ति की शरण में आया तो भारतीय किसान एवं लोक शक्ति ने उसका जो है उसे न्याय दिलाने के लिए बीड़ा उठाया है। इसी संदर्भ में 1 तारीख से सुरीर कोतवाली के सामने जो गौशाला है उसके जस्ट सामने जो है धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा बरकरार चलता रहेगा। जैसा कि आपको अवगत है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक अराजनीतिक संगठन है। न किसी शासन से, न किसी प्रशासन से, न सरकार से किसी प्रकार का कोई मतभेद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का नहीं है। लेकिन एक निस्सहाय प्राणी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और 5-7 सदस्य उसके ऊपर निर्भर हैं, दोनों पैर उसके टूट चुके हैं, पूरी तरह विकलांग हो चुका है और जैसा कि
सरकार कहती भी है कि दिव्यांग जो होते हैं उनका सहयोग करेंगे, तो हमारा केवल यही निवेदन है कि इस परिवार को मौत की कगार से पहले उसका शासन प्रशासन सहयोग करे, उसके परिवार का लालन पालन की कोई जिम्मेदारी हो, गौशाला में इसको एक स्थायी नौकरी मिले, इनको मिले, परिवार में से किसी को मिले, या इसको आर्थिक मदद मिले। 4-5 लाख रुपया इनके ऑपरेशन में खर्च हो गए, दोनों पैर काम नहीं कर रहे। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के किसान यूनियन लोक शक्ति एक अनवरत धरना करेगी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अनवरत धरना भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले चलता रहेगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि गरीब असहाय व्यक्ति को हमें हर हालत में उसकी मदद पहुंचानी है। हमारा कोई ऐसा नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ हो, स्वार्थ केवल इतना है कि उसका परिवार कैसे भी बच जाए, उसका जीवन यापन चलता रहे। इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी एक बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं।